गुड मॉर्निंग बच्चों। ये हमारी आज की मैथ्स की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 30 और आज 11 सितंबर 2020 है। नया चैप्टर शुरू करेंगे आज हम। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमारी एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर 8 है। इसके आज इंट्रोडक्शन आया है, स्टार्टिंग आई है। इससे पहले 9th में हमने ये चैप्टर नहीं करा था, इसलिए अगर आज फर्स्ट स्टार्टिंग है इसकी तो जो बच्चे इसको अभी से ज्वाइन कर रहे हैं ग्रुप को, वो भी इसको इजीली समझ सकते हैं क्योंकि नया ही है, इससे पहले किया ही नहीं है आपने। अब ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बेसिकली ये चैप्टर जैसे ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है बेसिकली फॉर, यहाँ पे लिखा भी है ट्रिग्नोमेट्री, इस 3 लेटर से 3 वर्ड से ड्राइव करा गया है। इसको यदि हम ब्रेक करें तो ये ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ट्राई प्लस गॉन प्लस मीट्रन। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स और मीट्रन का मतलब होता है मेजर करना, 3 साइड्स को मेजर करना। यहाँ पे बेसिकली ये एक पूरी ट्रिग्नोमेट्री एक ट्रायंगल पे बेस्ड है। पर्टिकुलर ट्रायंगल जो है वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। पूरा ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड है। हमें इसके लिए जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हमें एक राइट एंगल बनाना होगा। राइट एंगल में जानते हैं हम कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है, बाकी दोनों जो इसके एंगल होते हैं, रिमेनिंग एंगल्स जो होते हैं वो हमारे एक्यूट एंगल होते हैं, मतलब वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं 2 एंगल। यहाँ पे जो मेन चीज हमें ध्यान रखनी है कि ये लिखा है कि इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है, साइड्स तो इंक्लूड हैं ही और एंगल भी इंक्लूड हैं। जो हमारे एक्यूट एंगल हैं 2, उनको भी यूज किया गया है, उनके बीच का ही रिलेशन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। अब बेसिकली जब आपसे पूछा जाए कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ये साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल के बीच का रिलेशनशिप है, ये याद रखना है आपने। अब इसके बेस पे हमारे कुछ चीजें डिराइव करी गई हैं। जैसे सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ ट्रायंगल। यहाँ पे ध्यान देंगे क्योंकि सारा अभी मैंने बताया राइट एंगल ट्रायंगल पे है, तो वी विल ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करा है। इसमें आपकी वर्कशीट के हिसाब से जो ट्रायंगल लिया गया है, ट्रायंगल ABC और एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी हमें बी पे ही पर्टिकुलरली 90 डिग्री बनाना है। ये नहीं कि हम सी पे बना दें, ए पे बना दें। उन्होंने हमें मेंशन किया है बी पे बनाना है, तो वी विल मेक, हम इसके नाम ही इस तरह रखेंगे। ये राइट एंगल ये हमें दिख रहा है, हम इसी को 90 डिग्री बनाएंगे और इसका नाम रखेंगे बी। उसके बाद हम ए और सी लिखेंगे, तो आई विल राइट ए हेयर एंड सी हेयर। ठीक है। अब इसके बाद इसमें देखो, ये तो हमारा राइट एंगल हो गया। जो बाकी 2 बचे हुए हैं वो हमारे हो गए एक्यूट एंगल, और इन एक्यूट एंगल के बेस पे ही हम अपना जो आगे का काम करेंगे। यहाँ पे 2 हैं। अब पर्टिकुलरली अब सबसे पहले मैं आपको इसमें एंगल सी के हिसाब से बता रही हूँ कि साइड्स की हमें रेशियो लिखनी है, एंगल सी। अब आप ध्यान देंगे इसमें हमारे पास 3 साइड्स हैं और सबसे नीचे वाली साइड जो होती है जिसके ऊपर हमारा ट्रायंगल टिका हुआ होता है, बेस बोलते हैं उसको, तो इसको मैं बोलूंगी बेस। ये मैं सी के लिए बात करूंगी। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे फर्स्ट केस जो है हमारा 4 एंगल सी, 4 एंगल सी है, जिसमें हम सी यहाँ पे बना हुआ है और जो है जिस लाइन को ये टच कर रहा है उस लाइन को हम बेस बोलेंगे। ये हमारा बेस है। ये हम जानते हैं हाइपोटेन्यूज है। सबसे लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ये हमारी हाइपोटेन्यूज है। और जो स्टैंडिंग लाइन होती है, बेसिकली आप इसको ऐसे रिकॉल कर सकते हो कि BC जो है इट इज अ स्लीपिंग लाइन, जो स्लीप कर रही है, लेटी हुई है नीचे, और जो लाइन खड़ी हुई है उसको हम बोलेंगे स्टैंडिंग लाइन। तो स्टैंडिंग लाइन जो होती है वो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो इसको हम P से डिनोट करेंगे। ये कब कर रहे हैं, जब हमारा जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं उस पे वो हमारा बेस पे बना हुआ है, ये हमारा बेस है। ठीक है। एंगल से आप ध्यान देंगे, अगर मैं इस तरह से बनाती हूँ तो इसका 1 पॉइंट हाइपोटेन्यूज को टच कर रहा है, दूसरा पॉइंट जो है इसके बेस को टच कर रहा है। अब इस सी के हिसाब से मैंने सारी चीजें लिख ली है, हाइपोटेन्यूज लिख लिया, परपेंडिकुलर लिख लिया, बेस लिख लिया। अब एंगल सी, अब इसमें आप ध्यान देंगे, अब ये 3 चीजें हैं मेरे पास, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। मेरे पास 3 चीजें हैं। अब इन 3 चीजों की मैं आपस में एक दूसरे के साथ
रेशो लिखूंगी। रेशो आपको पता ही, हम पहले पढ़ भी चुके हैं, अनुपात बोलते हैं हिंदी में जिसको। अगर आप देखो फर्स्ट केस हमारा, अगर मैं पहले लिखती हूँ परपेंडिकुलर और नीचे इसको डिवाइड कर देती हूँ एच से, जो भी परपेंडिकुलर की वैल्यू, सपोज परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर का है और हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर का है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सपोज मैंने लिखा 5/13, ये रेशो लिख रही हूँ, ये रेशो है 5/13, तो लेकिन मैंने क्या क्या चीजें ली, परपेंडिकुलर लिया, बेस लिया, तो इस रेशो का पर्टिकुलरली एक नाम दिया गया है, इस रेशो का नाम दिया गया है साइन, SIN। और क्योंकि मैं ये एंगल सी के लिए देख रही हूं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी साइन सी। साइन सी इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला बना, ये मेरा बना फॉर्मूला। अब साइन का फॉर्मूला बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। फिर आपके जो क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज दी जाएंगी, ट्रायंगल की साइड्स जो भी होंगी, आपको बस उनके सामने उनको प्लेस करना है। पर परपेंडिकुलर की लेंथ जो भी दी जाएगी वो यहाँ लिख दोगे सामने, और हाइपोटेनियस की जो दी जाएगी वो उसके सामने लिख दोगे। ठीक है, ये बना साइन का फॉर्मूला। अब सेकेंड फॉर्मूला, इसको साइन बोलते हैं, साइन। दूसरा फॉर्मूला हमारा बनता है, अब मैं रेशो चेंज कर रही हूँ, नाउ आई एम टेकिंग द रेशो। मैं पहले बेस लिख रही हूँ, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। जब मैं बेस अपॉन में हाइपोटेनियस लिखती हूँ तो यहाँ मुझे वैल्यूज वही रखनी है, बेस की वैल्यू। सपोज बेस मेरा 12 सेंटीमीटर का है और हाइपोटेनियस मेरा जो है 13 सेंटीमीटर का, तो अब रेशो मिलके आ गई, रेशो मिली मुझे एक, रेशो इज 12/13। अब इस रेशो का भी नाम रखेंगे, यानी इस फॉर्मूले का भी नाम रखना है मुझे कुछ। इसका मैं नाम रखूंगी कॉस, COS, और फिर लिखूंगी, फिर एंगल लिखना होता है साथ में, कॉस C। ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया, अब कॉस का फॉर्मूला बन गया B/H। सिमिलरली मैं थर्ड रेशो लिख रही हूँ। थर्ड रेशो जो है, अब की बार मैं क्या करूंगी, पहले लिखूंगी परपेंडिकुलर, फिर लिखूंगी बेस। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस में इस रेशो का नाम दिया जाता है tan, इसको हम बोलेंगे tan C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब परपेंडिकुलर जो है वो मेरा 5 है और बेस जो था वो मेरा 12 था, तो मेरी रेशो आ गई 5/12। अब मेरे पास 3 फॉर्मूले निकले हैं, एक साइन का, कॉस का, tan का। इनको याद रखेंगे, इनके फॉर्मूला यही रहेगा। अब जो चेंज है, अब देखो, अब इसके बाद जो है, अब इनको रिवर्स करेंगे, मींस इस रेशो को रिवर्स करें। यदि आप इस रेशो को रिवर्स करोगे, यानी अभी आपने लिखा P/H, इसको रिवर्स कर दो। अब आप लिखो, उल्टा कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाओ और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाओ। यहाँ पे P/H है, राइट इट लाइक H/P। अब ये रिवर्स, इसका रिवर्स हो गया, तो साइन का जब रिवर्स होता है तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया। ये किसका फॉर्मूला बना, ये मेरा इसका अपोजिट होता है, कोसेक C इज इक्वल टू H/P। अब ये कोसेक बन गया, इसका अपोजिट। ठीक है, दूसरा है, अब कॉस में भी ये रेशो उल्टी कर दो, रेशो को रिवर्स करना है, तो यानी H ऊपर लिखेंगे और बेस को नीचे लिखेंगे। ये इसका, अब इसका नाम रखा हमने इस रेशो का सेक C। ठीक है, सिमिलरली tan का भी उल्टा करना है, tan का उल्टा जो होता है उसको हम कॉट बोलते हैं। कॉट का फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसको रिवर्स करके, जस्ट रिवर्स द वैल्यूज, B/P। ये मेरा फॉर्मूला बन गया कॉट का, कॉट C। ठीक है, नाउ आई हैव गॉट 3 फॉर्मूलाज, 3 मिल गए हैं मुझे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में ये मिली है, इनके नाम। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ये 3 रिकॉल कर पाते हो तो 3 के बाद ये तो सिर्फ हमें इनके जस्ट कन्वर्स लिखने हैं, उल्टा लिखना है इनका। ठीक है, तो ये मिल जाते हैं तो इसका उल्टा लिखना आसान है। ये कॉस मिल जाता तो सेक इजी बना सकती हूँ, tan मिल जाता तो कॉट बना सकती हूँ इजीली। ठीक है, अब ये हमारे पास 6 चीजें हो गई, यानी इन 6 को हम बोलते हैं, क्वेश्चन आपको पास जब भी आएगा वो बोलेगा फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो हम ये 6 पॉइंट हमें निकालने होंगे। क्लियर। अब इसके बाद जो है, इसको हम एक ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन इज इक्वल टू 1/में कोसेक, क्योंकि ये इसका उल्टा है। ठीक है, दूसरा कॉस इज इक्वल टू 1/में सेक, और tan इज इक्वल टू 1/में कॉट। ये इसी का, क्योंकि मैंने बताया अभी इसका रिवर्सल होता है, रिवर्स करके लिखते हैं, तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन गया, रिवर्स बन गया इसके। ठीक है, अब इसके बाद जो एक मेन चीज जो हम पूरी एक्सरसाइज में, पूरे इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं, वो जो हमें ध्यान रखना है, वो मैं आपको एक फिगर से शो करूंगी। देखो, ये मेरे पास एक, इसको मैं ऐसे दिखाऊंगी, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, अभी जैसे हम देख रहे थे वो ट्रायंगल है मेरे पास। जस्ट सी हियर,
ये मेरे पास ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये, अब मुझे पता चल रहा है क्लियर कि ये 90 डिग्री का एंगल, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 90 डिग्री का एंगल। ये मेरा 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। मैं इसको मार्क कर रही हूँ पॉइंट बी, ये मेरा पॉइंट बी है। ऊपर वाले पॉइंट को मैं मार्क कर रही हूँ पॉइंट ए, और ये वाला पॉइंट है ट्रायंगल का, इसको मैं मार्क कर रही हूँ पॉइंट सी, ठीक है। अब इसके बाद आप ध्यान देंगे कि ये इस तरह से मेरा रखा हुआ है, इस तरीके से रखा हुआ है मेरा। जब मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है तो पॉइंट सी के हिसाब से ये मेरा एक एक्यूट एंगल है, और ये एंगल ए भी मेरा एक्यूट एंगल है। बोथ आर माय एक्यूट एंगल एंड दिस इज 90 डिग्री राइट एंगल एट बी। अगर मैं पॉइंट सी की बात करती हूँ तो मेरा ये बेस बना हुआ है, ये दिस इज माय बेस, बेस इज BC, ठीक है। और दिस साइड इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, सो इट इज माय हाइपोटेन्यूज, तो आई एम राइटिंग हियर H फॉर हाइपोटेन्यूज। ओके, नाउ दिस इज माय P, ये मेरा बन गया परपेंडिकुलर, और मैं इसको लिख रही हूँ बेस, ठीक है। क्लियर हो गया? बेस वो जिसपे हमारा ट्रायंगल टिका हुआ था, ये मेरा बेस है B, ठीक है। आप ये आपको क्लियर हो गया? तो आप जब वैल्यूज लिखोगे, सपोज आपको साइन सी निकालने के लिए बोला गया है, तो आप साइन सी के लिए साइन का फॉर्मूला होगा। साइन का फॉर्मूला हमें पता है, परपेंडिकुलर और अपॉन में बेस H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो जो भी वैल्यू P की होगी, जो भी वैल्यू H की होगी, तो आप उनको बटे में करके लिख दोगे, डिवाइड करके लिख दोगे, ठीक है। P/H लिख दोगे इसके हिसाब से, ये क्लियर है। लेकिन अगर वो बोले कि फाइंड साइन A, यानी हमें एंगल A के हिसाब से फाइंड करना है। अब एंगल A तो यहाँ टॉप पे बना हुआ है, तो आपको क्या करना है, इस वाले ट्रायंगल को ऐसे रोटेट करना है। अब मेरा ये ट्रायंगल इस तरह से बना हुआ है। नाउ दिस A इज ऑन द बेस, अब ये बेस है, ठीक है। अब क्या चीज चेंज हुई इसमें हमारी, इसमें हमारा सिर्फ चेंज हुआ बेस। अब ये बेस है जिसको हम पहले परपेंडिकुलर लिख रहे थे, अब वो क्या बन गया मेरा, अब वो बन गया बेस, ठीक है। और ये जो अब ये लाइन होगी स्टैंडिंग लाइन, दिस इज माय स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन को मैंने क्या बोला था, क्या बोलते हैं हम इसको, बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो ये चेंज हो गया परपेंडिकुलर। और जो स्लीपिंग लाइन थी, लेटी हुई लाइन थी, उसको हम बोलेंगे बेस। तो ए के हिसाब से मेरा बेस ये वाली साइड ए बी है, और ए के हिसाब से मेरे जो परपेंडिकुलर है वो मेरी साइड BC है, दिस साइड, ठीक है। और हाइपोटेनियस इन बोथ द केसेस हाइपोटेनियस रिमेन्स द सेम, H हमेशा सेम रहेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमें कन्वर्ट करने होते हैं, जो हमारे दो एक्यूट एंगल के हिसाब से कन्वर्ट होता है, वो सिर्फ P और B का कन्वर्जन होता है। आपको हमेशा P चेंज होके B बन सकता है, और ये वाला B चेंज होके P बन सकता है, अकॉर्डिंग टू आवर एंगल। एंगल A चूज करोगे तो उसका बेस लेना है, एंगल C चूज करोगे तो उसका बेस लेना है। बस ये बात ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। और हमारी जो रेशियो होती है वो भी बदल जाती है। अगर हम एंगल साइन A निकालते हैं या साइन C निकालते हैं, तो हमारी रेशियो भी चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब यही सारी चीजें, फॉर्मूला यही रहेगा, बस ये वैल्यूज चेंज नहीं। अगर मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन करके दिखाऊं, जैसे कि मैंने ये एक फिगर बनाई, इस फिगर में मैं लिख रही हूं ABC, दिस इज माय 90 डिग्री एंगल, आई एम राइटिंग इट एंगल C, दिस इज एंगल A। सपोज हाइपोटेन्यूज जो है वो मेरा 13 है, और बेस मेरा 5 सेंटीमीटर है, और परपेंडिकुलर ये आई एम नॉट सेइंग दिस इज परपेंडिकुलर और दिस इज बेस, मैं कह रही हूँ ये वाली साइड AB इज माई 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर, मैंने सिर्फ ये लिखा। अब फर्स्ट, अब देखो फॉर एंगल C, दो कॉलम बना देते हैं, फॉर एंगल C, फॉर एंगल A, इन दोनों के लिए मैंने दो चीजें लिखी हैं। अब मैं सेम चीज करूंगी, लेकिन मैं एंगल मेरे चेंज है, यहाँ पे C के लिए कर रही हूँ मैं, तो एंगल C के लिए पहले हम सारी चीजें लिख लेते हैं। फॉर एंगल C, देखो हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस। सिमिलरली हियर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। अब हाइपोटेन्यूज मैंने कहा दोनों केस में सेम रहता है, तो 13 है, फटाफट यहाँ पे लिखेंगे 13। अब C के लिए बेस क्या है, पहले बेस की बात करते हैं। C के लिए बेस जिसपे C टिका हुआ है, C तो हमारा इस वाली लाइन पे टिका हुआ है BC पे, तो बेस हो गया BC, और BC की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर।
और परपेंडिकुलर इज द स्टैंडिंग लाइन। तो स्टैंडिंग लाइन क्या है क्वेश्चन में हमारी, दिस वन इज माई स्टैंडिंग लाइन ए बी। तो लेंथ ऑफ द ए बी इज, आई विल राइट ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली हेयर फॉर एंगल ए। अब जब मैं एंगल ए की बात करती हूँ तो आप इसको इस तरह से देखेंगे, फिगर को आपको ऐसे एज्यूम करना है। इस फिगर में आप ध्यान देंगे कि अब मैं एंगल ए की बात कर रही हूँ, तो ये मेरा बेस हो गया और ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे बेस, सबसे पहले बेस लिखना है। बेस क्या है हमारा, जिसपे एंगल ए मेरा स्टैंड कर रहा है, टिका हुआ, दिस इज द स्लीपिंग लाइन। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और व्हाट इज परपेंडिकुलर, दिस इज माय स्टैंडिंग लाइन फॉर एंगल ए एंड इसका नाम है BC और इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लियर। अब देखो, अब साइन निकालना है, साइन ए साइन सी निकालते हैं। पहले फॉर्मूला वही रखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन ए लिखेंगे, साइन ए फॉर्मूला वही लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन जो हमारे P और H इस केस में है वो लिखेंगे, जो हमारे परपेंडिकुलर इस केस में है वो लिखेंगे। तो इस केस में परपेंडिकुलर क्या लिखा है मैंने, 12, तो आई विल राइट 12 एंड हाइपोटेन्यूज इज 13। ठीक है, और इस केस में मेरा व्हाट इज P, इसमें P पर 5 है, तो आई विल राइट 5 अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज 13। तो आंसर आ गया साइन A इज इक्वल टू 5 अपॉन 13 और साइन C आ गया मेरा 12 अपॉन में 13। तो देखो डिफरेंस आया ना दोनों की वैल्यूज में। तो अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल हमारी जो वैल्यूज होती हैं वो चेंज हो जाती है, जो रेशो आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वो हमारी चेंज हो जाती है। बस इसमें इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो है हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन, जो वर्कशीट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो मैं अभी आपको रीड करती हूँ। जो क्वेश्चन नंबर में दिखा रखा है, इसमें पहला है, इसमें हमारा इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी आपको ध्यान रखना है कि एंगल B जो है वो हमारा 90 डिग्री पर, जो 90 डिग्री है वो हमारा एंगल B पे होना चाहिए। तो एक रफ फिगर बनाएंगे। मैंने क्वेश्चन यहाँ ऑलरेडी पहले सॉल्व किया हुआ है। ये देखो, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, उसके पॉइंट B पे 90 डिग्री का एंगल लिखा है। अब उसने क्वेश्चन में हमें एक जो रेशियो गिवन है वो दे रखी है 15 cot A इज इक्वल टू 8। लेकिन सारा क्योंकि हमें रेशियो के फॉर्म में होना चाहिए, तो मैं इस 15 को क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते हैं तो हम इसको नीचे लेके जाएंगे, तो ये आ गया 8 अपॉन में 15। तो मेरे पास एक रेशियो आ गई। अब मुझे कॉट का फॉर्मूला पता है। कॉट का फॉर्मूला जो होता है वो मेरा होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। और मैं क्योंकि एंगल ए के बारे में देखो, स्पेशली ये ध्यान रखना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल ए, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर चूज करना है। तो एंगल ए यहाँ पे मेरा ये वाला टिका हुआ है, तो इसकी जो लेंथ है वो हमारी वो ये परपेंडिकुलर अपन बेस का मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। तो ये इस तरह से भी बेस जो है 8 हो गया, यहाँ पे 8 लिखा है, और परपेंडिकुलर मेरा ये वाली लेंथ हो गई 15। ठीक है, अब जब मेरे पास दो रेशो है, अब यहाँ पे हमें उसने एक एक्स्ट्रा काम और करने के लिए बोला है। हमें थर्ड साइड नहीं पता, वी डोंट नो अबाउट द हाइपोटेन्यूज, लेकिन क्योंकि मुझे सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस, तो मैं फर्स्ट टास्क मेरी ये है कि मैं हाइपोटेन्यूज फाइंड करूं। उसको फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो वी विल यूज अ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप सभी को पता है, यू आर अवेयर ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला इज h² इक्वल टू b² प्लस p²। बेस हमारा 8 है, तो आई विल राइट 8²। परपेंडिकुलर हमारा 15 है, तो 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, ऐड करा 289 आ गया, स्क्वायर रूट हटाया, 289 का स्क्वायर रूट जब आप करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 17, सो दैट यू विल गेट हाइपोटेन्यूज इज 17 सेंटीमीटर। अब आपके पास तीनों रेशो हैं, यू नो अबाउट हाइपोटेन्यूज, यू नो अबाउट बेस, यू नो अबाउट परपेंडिकुलर। तो आप ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है इसमें से कोई सी भी फाइंड कर सकते हो। अभी उसने क्वेश्चन में हमें 2 ही फाइंड करवाई है, एक साइन ए और दूसरी जो है हमारी सेक ए। तो साइन ए का फॉर्मूला लगाया परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो साइन ए के हिसाब से आप सारे परपेंडिकुलर लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज लिखेंगे। सेक ए लिखेंगे, सेक ए का फॉर्मूला जो होता है वो हमारा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो इसके लिए आप याद रखेंगे 17/8, ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर? नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। इन सेकंड क्वेश्चन we are given again a triangle ABC, angle B is equal to 90 degree. If sec theta is equal to 13/12, calculate all other trigonometrical ratios. यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में हमें उसने बोला है, वही फिगर हमने बना ली है,
फिगर बना के उसने हमें सेक थीटा दिया था, गिवन दैट सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो यहाँ पे 13, क्योंकि अब यहाँ पे सेक थीटा उसने मेंशन नहीं करा है कि एंगल ए है एंगल सी, तो ऐसे में हम यही एज्यूम करेंगे कि जो हमारा बेस एंगल है वो हमारा थीटा है, दिस इज अवर थीटा, ठीक है। अब इसको थीटा भी कह सकते हैं। तो ये जनरल होता है कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम ये वाला बेस वाला एंगल ले लेंगे, ये हमारा थीटा हो गया, इसको थीटा मेंशन किया। अब इसके हिसाब से बेस ये तो सिंपल है, बेस है, ये परपेंडिकुलर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है हमारी। तो ये बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो बेस हो गया 5। और जो अब इसमें देखो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी इसके हिसाब से हाइपोटेन्यूज 13 है, तो मैंने यहाँ 13 लिख लिया। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू 13, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 12 एंड बेस इज इक्वल टू 5। अब इसके वही मैंने इसमें हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगाया, सॉल्व करा और बेस निकाला है, बेस मेरा आ गया है 5, क्योंकि तीनों साइड मुझे पता होनी चाहिए, तभी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकती हूँ। जब मैंने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, उसके बाद मैं जो बाकी बची हुई, एक तो उन्होंने ऑलरेडी दे दी थी सेक थीटा, उन्होंने ऑलरेडी दे दिया था मुझे। सेक थीटा के बाद अब जो 5 बची वो पांचों मुझे साइन थीटा, साइन कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, मैं ये पूरी पांचों भी फॉर्मूला लगा के निकाल सकती हूँ। ये सभी बच्चे आप अपने आप निकालेंगे। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वी आर गिवन, अब देखो इसमें क्या करेगा कि अभी 2 क्वेश्चंस में आपसे वैल्यूज निकलवाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। अब उसने बोला कि रिलेशन दे दिया, काम वही करना है सारा इसमें। इन ट्रायंगल ए बी से एंगल बी इज 90 डिग्री, तो हमने फिगर बना दी। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन ए जो है 3/4 दिया, यानी जो हमें रेशियो दी गई, साइन का फॉर्मूला लगाना है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, और ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, दिस इज अवर एच, ठीक है। लेकिन किस एंगल के अकॉर्डिंग देखना है ये सारी चीजें, एंगल ए के। तो आप फिगर में जहां भी एंगल ए लिखोगे वहां के हिसाब से आपको बेस और परपेंडिकुलर चूज करना है। अब ये देखिए मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है, यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन में ये मेरा एंगल 90 डिग्री का एंगल बनाया है बी पे, और मैंने इसको ए ले लिया, इसको सी। ये मेरे अपनी मर्जी में ए कहाँ लिखूं सी कहाँ लिखूं, ठीक है। बस बी हमें पर्टिकुलर लेना है कि बी जो है वो हमें 90 डिग्री का ही बनाना है। अब उसने क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में दिया है हमें साइन ए इज इक्वल टू 3/4, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है। अब इससे क्या निकला, परपेंडिकुलर 3 निकला और हाइपोटेन्यूज 4 निकला हमारा, ठीक है। लेकिन अभी वही वाली बात है कि हमें अगर ट्रायंगल्स की कोई भी रेशियो निकालनी है तो हमें तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, तो हम तीनों साइड्स निकालेंगे। और हम यहाँ लिख भी लेंगे अकॉर्डिंग टू पी, अकॉर्डिंग टू एंगल ए, परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा 3 और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया हमारा 4। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद यू विल गेट, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द बेस इज इक्वल टू √7। ये अकॉर्डिंग टू एंगल ए है, बेस हमारा आ गया √7, यानी ये लेंथ आ गई हमारी बी ए इज इक्वल टू √7। अब इसके बाद अब यहाँ पे देखो इसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है रिलेशनशिप, जो पूछी है वो पूछा है इसने कॉस ए साइन है। अब उसने हमें जो निकलवाया है यहाँ पे निकलवाया है कॉस ए प्लस साइन सी, इन दोनों को हमें दिखाना है। तो पहले 1 बाय 1 फर्स्ट वी विल फाइंड कॉस ए। तो कॉस ए निकालने के लिए हम, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ए ही पूछ रहा है, तो ए के हिसाब से जो कॉस ए का फॉर्मूला लिखा, कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख लिया यहाँ पे। और बेस हमें पता है √7 अभी हमने निकाला है, और हाइपोटेन्यूज हमने 4 पता है, तो ये हमारा एक रेशियो निकला है। अब सेकंड, अब इसने दूसरा जो पॉइंट निकलवाया है वो निकलवाया है साइन सी। अब ध्यान रखेंगे एंगल चेंज हो गया सी के हिसाब से, तो सी के हिसाब से जो हमारी परपेंडिकुलर और बेस की मेजरमेंट होती है वो चेंज हो जाती है। जो बेस था वो परपेंडिकुलर हो गया, जो परपेंडिकुलर था वो बेस हो गया, वो इंटरचेंज हो जाते हैं हमारे, बदल जाते हैं आपस में, ठीक है। तो अब आपने साइन सी फॉर्मूला वही रखेंगे परपेंडिकुलर और बेस, लेकिन हाइपोटेन्यूज तो 4 ही है, वो उसमें तो कोई सोचना ही नहीं है हमें। परपेंडिकुलर को वो लिखेंगे जो एक्चुअल में बेस की जगह था, तो यहाँ पे क्या लिखा है √7। अब क्वेश्चन, क्योंकि उसने हमें बोला है कि आपको दोनों चीजों को रेशियो को ऐड करना है, यानी कोस ए में प्लस साइन सी दोनों को ऐड करना है, तो दोनों को हम यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा है, ये है कॉस ए प्लस साइन सी इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर लो √7/4 प्लस √7/4, तो इसका मतलब 2 टाइम्स √7/4 हो गया। इसको आप कैंसिल करोगे, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो यू विल गेट द वैल्यू √7/2। और यही उसने बोला था प्रूव करने के लिए। तो फिर इसके बाद बोलेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें, क्वेश्चन नंबर 4 इजी है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है।
यहाँ पे हमें फिर से एक ट्रायंगल दे दिया गया है इस फिगर में, इसका हमें हाइपोटेन्यूज दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, वी आर नॉट गिवन द बेस, तो बेस निकालेंगे, थर्ड साइड निकालनी है बेसिकली, तो वी विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बेस, बेस की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ठीक है। जो भी हमारी बेस की वैल्यू आएगी, वैसे इसमें हमारी वैल्यू आएगी 5 सेंटीमीटर। हमारी जो हमारी साइड आई, वो बेस आया, वो आया QR की लेंथ आई 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में उसने हमें अगेन 10P पूछा है, 10P, तो 10P का फॉर्मूला लगाएंगे, आप 10 का फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें 10 का फॉर्मूला हमें पता है, परपेंडिकुलर अपन में बेस होता है, लेकिन लगाना किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू P। अब P जो के हिसाब से ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज, ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो बेस, तो आंसर क्या आ गया हमारा 12/5, ठीक है। सिमिलरली कॉट R पूछा है उसने, कॉट R के लिए, अब क्योंकि वो R के हिसाब से पूछ रहा है, तो R के हिसाब से कॉट का फॉर्मूला, पहले कॉट का फॉर्मूला लिखेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट के लिए बेस क्या है, R के हिसाब से बेस क्या है, R हमारा ये वाला एंगल है, तो इसके हिसाब से बेस है 5, तो आई विल राइट 5, और परपेंडिकुलर मेरा जो है स्टैंडिंग लाइन है वो आ गया मेरा 12, ये आ गया, ठीक है। अब उसने जो रेशियो पूछी है हमसे, वो पूछी है 10P माइनस कॉट R, ये रेशो पूछी है, तो 10P की वैल्यू रखो, कॉट की वैल्यू रखो, माइनस करो दोनों को, तो ये आ गया 12/5 माइनस 5/12, ये आ गया हमारा, ठीक है। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर। आई होप दिस वर्कशीट इज क्लियर नाउ, so please enjoy doing this worksheet. Thanks, bye.